नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों ये आज की एक स्पेशल वीडियो मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया कि आज की डेट में मॉडर्न जमाना चल रहा है। मार्केट के अंदर बहुत सारी जो फ्लक्चुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। साथ में आज के समय में नए नए स्टार्टअप और जो नए नए बिजनेस है वो कंटिन्यू बढ़ते हुए जा रहे हैं। उन्हीं की ग्रोथ के साथ हमारा देश भी दोस्तों आगे बढ़ रहा है। जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो अदा करता है कैश फ्लो। कैश फ्लो के साथ ही हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हैं। तो कैश फ्लो जो बिजनेस की डेली की एक्सपेंसेस है उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जो स्टाफ की सैलरी पे करनी है, नए नए स्टाफ हायर करने हैं, नई इन्वेंट्री ऐड करनी है, साथ में दोस्तों जो और भी जो बिजनेस के एक्सपेंसेस है वो सब कुछ फुलफिल होते हैं कैश फ्लो के साथ, यानी कि पैसे के साथ। दोस्तों जो कैश फ्लो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हमारे जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू बढ़ता है, जिससे हमें जो प्रॉफिट भी बढ़ता है और हमारा बिजनेस एक नई ऊंचाइयों को छूता है। कैश फ्लो दोस्तों जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है बिजनेस लोन के द्वारा। दोस्तों जो बिजनेस लोन है इधर हमारे प्लांट अनप्लांट जो भी बिजनेस है उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल यानी कि सबसे जरूरी चीज है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं इधर जो 10 पॉइंट आपके सामने डिस्कस करूंगा कि भैया जो बिजनेस लोन है वो बेटर क्यों है दूसरी चीजों की अपेक्षा। तो आप जो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि बिजनेस लोन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं इधर एक एक क्लियर हो जाए और आप भी बिजनेस लोन के साथ आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बिजनेस लोन में हमारा जो फर्स्ट फैक्टर आता है वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर यूजेज। अगर आप लोग देखेंगे कि जो जो इन्वेस्टर यानी जो इक्विटी के बेस पर जो रहते हैं उनको छोड़कर अगर हम किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से हम बिजनेस लोन लेते हैं तो जब भी आप अपने बिजनेस को रन करते हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करती। यानी आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी से इधर बिजनेस लोन ले लिया, उसके बाद आपका दिल चाहे उस तरह से आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। उसके अंदर बैंक या एनबीएफसी कंपनी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। जिस तरह से आपको आपका बिजनेस रन करना है उस तरह से रन कीजिए। यानी कि जितना भी अमाउंट इधर हम बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से बिजनेस लोन लेते हैं वो हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और जितना हमने इधर बिजनेस लोन ले लिया है भैया स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि उन्होंने जो बिजनेस लोन की जो रीपेमेंट का जो टर्म दिया है उसके हिसाब से हम हर महीने या जिस भी तरह से उन्होंने रीपेमेंट का टाइम दिया है उसके साथ टाइमली हम जो बिजनेस लोन है वो रीपे करते रहते हैं और जिससे हमारे बिजनेस में कोई इंटरफेयर नहीं होता है और हम अपने हिसाब से अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। सेकेंडली पॉइंट दोस्तों जो है बिजनेस लोन कन्वीनियंट और इजी है। सिंपली अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए तो आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास जाइए, जो भी आपको बिजनेस लोन जिस भी तरह का चाहिए वो आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अपना जो पॉइंट है वो बता दीजिए और इजिली वे में आपको जो बिजनेस लोन प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप इक्विटी यानी अगर आप भैया इन्वेस्टर ढूंढने जाओगे तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो बिजनेस का मिशन बताना पड़ेगा और भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको भैया इन्वेस्टर को दिखाने पड़ेंगे और पता नहीं तब उधर से आपको पैसा मिले या ना मिले। लेकिन बिजनेस लोन बहुत ही इजी है। एक बार सिंपल से भैया किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास जाइए और इजीली वे में उधर से आपको जो बिजनेस लोन है सिंपली स्टेप के द्वारा अवेल हो जाता है और जिससे आपका जो कैश फ्लो है वो भैया इधर मेंटेन रहता है। बिजनेस लोन में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट वो है रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। जहां भी आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से जो भी आप बिजनेस लोन लेने जाओगे तो रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर यानी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड हो जाता है। क्योंकि बिजनेस लोन में जितने भी जो लैंडिंग रहते हैं उनके अंदर जो कंपटीशन बहुत रहता है, तो जब भी आप बिजनेस लोन लेने जाओगे एक रीजनेबल प्राइस यानी रीजनेबल इंटरेस्ट ऑफ रेट के ऊपर आपको बिजनेस लोन इधर मिल जाता है, जिससे आपका दोस्तों जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो भी कम होता है और साथ में इधर बिजनेस ग्रो होने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों बिजनेस लोन का फोर्थ और मेन पॉइंट आ जाता है कि इधर आपको जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है उधर आपको शेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी इन्वेस्टर को इधर लेके आते हैं तो आपका बिजनेस जैसे ग्रो होता है तो उस हिसाब से जो प्रॉफिट है आपके बिजनेस का वो आपके इन्वेस्टर के साथ शेयर करना पड़ता है। लेकिन बिजनेस लोन में ऐसा नहीं है। आपने जब भी किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से बिजनेस लोन लिया और जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड रहता है, उसके हिसाब से आपकी जो एक रीपेमेंट टाइम रहता है जो अमाउंट फिक्स रहता है, आप हर महीने उनकी जो एज ए ईएमआई है वो रीपेमेंट करते रहिए। आपका बिजनेस कितना भी ग्रो हो वो आपसे शेयरिंग नहीं मांगेंगे। और दोस्तों एक सिंपली सी भैया आप जो शेयरिंग का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है इधर बचा सकते हो। और साथ में अगर आपको बिजनेस ईएमआई और प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में जानना है तो ईएमआई कैलकुलेटर यूज करके आप ये सब कुछ जान सकते हैं। पिरामिड फाइनेंस की वेबसाइट पे जाएं और सिंपली पता चल जाएगा कि आपको इसके बारे में
पिरामिड फाइनेंस पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि भैया कितना ईएमआई है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। उधर आप लोग जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिए भैया कि बिजनेस लोन आप ले रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा, ईएमआई कितनी बनेगी, ताकि आपके लोन से रिलेटेड जो डाउट्स हैं कि आपको डर रहता होगा कि भैया अगर मैं बिजनेस लोन लूंगा तो इतना देना पड़ेगा, नहीं, सिंपली पिरामिड फाइनेंस के ऊपर जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हर एक पॉइंट लोन के बारे में उधर आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों बिजनेस लोन में हमारा 5th पॉइंट आ जाता है कि नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, यानी कि जब भी आप किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से बिजनेस लोन लेने जाते हैं तो आपको बिना किसी चीज को मॉर्गेज किए हुए, यानी आपको कोई कोलेटरल की जरूरत रहती है। ये जितने भी बिजनेस लोन है दोस्तों पूरी तरह से लगभग अनसिक्योर्ड लोन रहते हैं। सिंपली आपको जो क्राइटेरिया दिया है उसको फुलफिल कीजिए, और इधर जो ये अनसिक्योर्ड लोन है यानी जो बिजनेस लोन है इजीली आपको मिल जाते हैं और सिंपली अवेल भी हो जाते हैं। तो बिजनेस लोन में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वर्किंग कैपिटल सपोर्ट। बिजनेस लोन के अंदर आपको जो वर्किंग कैपिटल का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आपको जो पैसों की जो जरूरत है, जब भी आपको जैसे जो सैलरी है या लिक्विडिटी करंस के टाइम पर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आप जो डेली ऑपरेशन है एंड जो शॉर्ट टर्म के एक्सपेंसेस है कवर कर सकते हो इमरजेंसी फंड में, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो जो कैपिटल की जो ये सपोर्ट है, एक अच्छा जो लोन का, जो बिजनेस लोन का ऑप्शन रहता है, जिसको आप इजीली है इधर अवेल कर सकते हो। ठीक है, साथ बिजनेस लोन में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि मल्टीपल लोन ऑप्शन। इसमें आपको जो बिजनेस लोन में मल्टीपल जो लोन के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मशीनरी लोन है, जो शॉर्ट टर्म के लोन रहते हैं वर्किंग कैपिटल टाइप के, यानी जिस भी तरह के आपको आपके बिजनेस के लिए लोन की रिक्वायरमेंट रहती है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास जाकर आप उसी तरह का जो बिजनेस लोन है इजीली अवेल कर सकते हो। यानी कि जिस भी तरह का भैया आपका बिजनेस है, जिस तरह का लोन की आपको रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत सारे जो लोन के, जो बिजनेस लोन के जो ऑप्शन है बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास मिल जाएंगे। आपको जिस भी क्राइटेरिया का लोन चाहिए इजीली आपको उधर बताना है, और सिंपली वे में जो इनके पास मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं उसमें से आप कोई भी बिजनेस लोन है इजीली अवेल कर सकते हो, और अपने बिजनेस को बिजनेस लोन के द्वारा इधर काफी हद तक उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बिजनेस लोन में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आ जाता है टैक्स बेनिफिट। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, बिजनेस लोन में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे जो पेबल इंटरेस्ट टैक्स जो डिडक्टेबल रहता है, इसका इंक्रीज लिमिट एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप चेक कर सकते हैं। जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास बिजनेस लोन लेने जाते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया आप उन्हीं के सामने चेक कर सकते हैं कि भैया कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो भैया बिजनेस लोन के साथ इधर जो आपको टैक्स का बेनिफिट है वो भी मिल रहा है। तो आप लोग सोच लीजिए कि जो बिजनेस लोन है आपके बिजनेस के लिए कितना ज्यादा इधर जो है फायदेमंद हो सकता है। बिजनेस लोन के अंदर आपको एक और खासियत दिख जाएगी कि बिजनेस लोन तुरंत आपको मिल जाता है, यानी कि जब भी आप बिजनेस लोन लेने जाते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट रहते हैं। और जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी है कि भैया आपको जो बिजनेस का ऑपरेशन न रुक जाए, उसके अंदर जो कैश फ्लो है वो मेंटेन रहे, तो बिजनेस लोन का दोस्तों जो डिस्पर्सल है, यानी कि जो आपको मिलना रहता है वो इजीली वे में मिल जाता है, और मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ ये आपको तुरंत मिल जाता है। यानी कि इधर आपको जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है दूसरे लोनों की तरह वो इधर नहीं रहता, तो इजीली वे में आप अवेल कर सकते हो, साथ ही इजीली आपको ये मिल भी जाता है। बिजनेस लोन का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव्ड बिजनेस क्रेडिट। जब भी आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से बिजनेस लोन लेते हैं तो इससे जो बिजनेस का क्रेडिट स्कोर है वो भी इंप्रूव होता है। इसके लिए करना क्या पड़ता है भैया, सिंपली आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन ले लिया बिजनेस लोन, उसके बाद उसकी जो ईएमआई है या जो रीपेमेंट है आप कंटिन्यू करते रहिए। इससे जो आपका जो बिजनेस है उसका जो क्रेडिट है वो तो साथ में ही इंप्रूव होगा ही होगा, साथ में आपका भी जो क्रेडिट स्कोर है वो भी इधर इंप्रूव होगा। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसा जो बिजनेस क्रेडिट है या जो क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाता है तो इसके साथ आपको फ्यूचर में जो और पैसे की अगर आप मदद चाहिए तो वो भी आपको काफी हेल्प तक मिल जाते हैं, यानी आपको इजीली हो जाता है। क्रेडिट स्कोर की बाकी डिटेल के लिए आप जो पिरामिड फाइनेंस पे चेक कर सकते हो, जहां आप क्रेडिट स्कोर देख सकते हो, एंड बाकी बिजनेस में जो गाइडलाइंस है आपको जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स है उनके साथ उधर बात कर सकते हो, जिसमें आपको पूरी हेल्प मिलेगी। इसके लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उधर जाकर आप सिंपली चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो में मैंने आपके सामने 10 ऐसे पॉइंट आपके बताए हैं कि जो बिजनेस लोन बेटर क्यों है। जिन 10 पॉइंटों को सुनकर आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए होंगे कि हाँ भैया एक्चुअली में ही इधर हमें जो बिजनेस लोन है हमारे बिजनेस के लिए लेना चाहिए। और दोस्तों फाइनली अगर आपको बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है या फिर अगर आप लोग बिजनेस लोन के बारे में सर्च कर
कर रहे हैं तो इधर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा पिरामिल फाइनेंस। जैसे कि इधर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पिरामिल फाइनेंस को इधर आपको बिजनेस लोन से रिलेटेड जो गाइडेंस है, इनके जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा आपको गाइडेंस दी जाएगी, और साथ में किस तरह का बिजनेस लोन चाहिए, कितना चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, सब कुछ सिंपली आपको पिरामिल फाइनेंस के जो एडवाइजर है उनके द्वारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, ताकि बिजनेस लोन से रिलेटेड आपके पूरे डाउट इधर क्लियर हो जाए। तो सिंपली दोस्तों जो पिरामिल फाइनेंस का जो लिंक है, जो वेबसाइट है, इधर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार जरूर चेक कीजिए कि ताकि भैया आपके जो बिजनेस लोन लेने के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं वो आपको इजीली अवेल में मिल जाए, और बिजनेस लोन के साथ आप इजीली वे में आपके बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा पाए, और ये सिंपली पॉसिबल हो पाएगा पिरामिल फाइनेंस के साथ, जिसका लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइनली दोस्तों आपको जो ये वीडियो है बिजनेस लोन से रिलेटेड कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपका और कोई भी कमेंट है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।